अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में हमले हो सकते हैं क्योंकि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरानी सेना IRGC का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंच चुका है। ईरान का वो समुद्री क्षेत्र जहां से सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है, वहां पर बड़ी संख्या में ईरान की जो IRGC की सेना है वो पहुंच चुकी है। साइड में आप खबर देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट ने इस खबर को छापते हुए पूरी चीज बताई है और इसी के साथ साथ एक वीडियो साझा किया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर ये जो जहाज है ईरानी सेना के जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहुंच रहे हैं। आज आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर की डील हो चुकी है, लेकिन इजराइल उस डील को मानने को तैयार नहीं है कि उसमें लेबनान भी इंक्लूड है। हिजबुल्लाह का नाम लेकर लेबनान के अलग अलग हिस्सों पर लगातार निशाना बना रहा है। उसका जवाब देने के लिए अब ईरान की सेना भी खड़ी हो चुकी है। अब तक ईरान ने इजराइल को बातों से समझाने की कोशिश की। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इजराइल के हमले लेबनान पर रोके जाएं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वॉर मॉन्गर है यानी कि युद्ध को शुरू रखना चाहता है, उसको जवाब देने के लिए ईरान ने दूसरा रास्ता अपना लिया है। अब किसी भी समय ईरान की तरफ से इजराइल पर रिटेलिएशन किया जा सकता है यानी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान ने मुस्तैदी से अपने जहाज, अपने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से वहां पर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से हम ये अपील करते हैं कि वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं करें। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्या गारंटी दे रहे हैं कि इजराइल अब आगे से लेबनान पर हमला नहीं करेगा, जबकि इजराइल के जो मंत्री हैं उनका जवाब कुछ और आ रहा है और अमेरिका ईरान को कुछ और बता रहा है। साइड में आप मेरे देख सकते हैं कि US इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ये चेतावनी दी है कि नेतन्याहू इज लाइकली टू टेक स्टेप दैट विल अंडरमाइन ट्रम्प्स एफर्ट टू रीच द लास्टिंग पीस डील। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाने वाला है जिससे कि अमेरिका और ईरान के बीच में हुए समझौते को नुकसान हो सकता है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की चेतावनी दे दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में इजराइल को ये इजाज़त नहीं देंगे कि ईरान और अमेरिका की इस पीस डील को वो रोक दे। एक तरफ नेतन्याहू की बेइज्जती भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ उसको सपोर्ट भी देते हैं। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग थी G7 की, उसमें खुले तौर पर तमाम चीज़ें दूसरे देशों के माध्यम से वहां पर भेजी। लोगों ने सवाल पूछे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कुछ और बोला, लेकिन पीछे से सपोर्ट उसको दी जा रही है। फिलहाल ट्रंप की तरफ से ईरान के प्रति अभी कोई भी ऐसा आक्रोश भरा बयान नहीं आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने से पहले उत्तर कोरिया की तरफ ध्यान देना होगा। उत्तर कोरिया के पास जो परमाणु शक्ति है, सबसे पहले उसकी परमाणु शक्ति को खत्म करके और दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे देश हैं कि जिनके पास परमाणु बम मौजूद हैं, उनसे उनको ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है यानी लंबे समय में ये काम होगा, लेकिन करके मानेंगे। साइड में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उत्तर कोरिया के बादशाह यानी किम जोंग उन के पास परमाणु हथियारों का होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन बार बार ऐसे बयानबाजी करते हैं और बार बार ऐसे व्यूज़ और फोटो उनके निकल के आते हैं कि जिसमें वो परमाणु बटन पर हाथ रखे हुए हैं। ये दुनिया के लिए खतरा है। अब ये अमेरिका के लिए खतरा है या दुनिया के लिए खतरा है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने, लेकिन ईरान से घूम फिर करके उत्तर कोरिया की तरफ इस पूरे रुख को डोनाल्ड ट्रंप ने मोड़ दिया है। आज यानी 20 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है कि ईरानी परमाणु संवर्धन पर बातचीत करने से पहले उत्तर कोरिया के परमाणु संवर्धन पर बातचीत करनी चाहिए। तो अब ये मुद्दा पूरा ठंडे बस्ते में जा रहा है, यानी कि ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका ने मान ली हैं और ईरान जो चाहता था अधिकतर चीज़ें जो हैं वही वैसे ही होती चली जा रही हैं। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, साइड में आप मेरे देख सकते हैं कि लेबनानी संगठन और इजरायली फौज यानी IDF के बीच में आज भी झड़प हुई है। कई सारी जगहों पर हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको लेने के लिए घायल सैनिकों को वहां से निकालने के लिए
इजराइल के जो जंगी हेलीकॉप्टर है वो बड़े पैमाने पर वहां पर उतरे हैं। ये जानकारी दी गई है लेबनान की तरफ से और ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना की तरफ से। तो आज यानी 20 जून के दिन भी लेबनानी संगठन और इजरायली आईडीएफ के बीच में लगातार हमले जारी हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।